वेलकम टू एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। हमें एग्जाम फॉर कलम से क्रांति, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कल आपका जो क्लोज टेस्ट हुआ था आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट दी थी, तो बहुत अच्छा हुआ। जो आपको जानकारी होगी नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन वगैरह सारी की सारी छोटे छोटे टॉपिक हमने आपको कल उसी दो जो आपके क्लोज टेस्ट थे उसमें आपको हमने बताए थे। और आज जो आपका चैप्टर है उसको कहोगे वोकैबुलरी। कल हमने आपको बता दिया था कि कल आपको हम वोकैबुलरी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉप 20, चाहे वो बात की जाए आपके ग्रामर की, सबसे पहले की बात की जाए, चाहे वो आपकी ग्रामर की बात की जाए, उसके बाद अगर बात करते हो तो जितने भी आपके वोकैब बनती है, फिर उसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो पार्ट होते हैं ग्रामर के, एक तो ग्रामर और दूसरी आपकी वोकैबुलरी, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में यूजेस जिसके होते हैं। तो पहला क्वेश्चन वोकैबुलरी का आपके स्क्रीन पे है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन जो आपके सामने है वो अपोजिट वर्ड का है, और अपोजिट वर्ड को क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं, मतलब एंटोनिम कहते हैं। इसका मतलब होता है जस्ट उल्टा आपको बताना है, अपोजिट बताना है। तो बताइए किसका कॉम्पोनेंट का पूछा गया, फॉर, फ्रेंड या फिर कॉमरेड की बात की जाए या फिर आपका ऑफेंडर होगा। इनमें से कौन सा आपका किसका कॉम्पोनेंट की बात की जाए, इसका क्या बन जाएगा? अपोजिट वर्ड बनेगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सेंटेंस की, तो कॉम्पोनेंट का मतलब होता है साथी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका साथी। अब बात की जाए ऑप्शंस की, तो सबसे पहले फॉर के पास जाओगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुश्मन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुश्मन। अगर बात की जाए बी की, फ्रेंड की बात की जाए, तो आप सभी लोग जानते हो इसका मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। उसके बाद अगर कॉमरेड की बात करते हो, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? तो सभी लोग ध्यान देना, इसका मतलब भी होता है साथी। इसका मतलब भी होता है साथी, या फिर कह सकते हो साथ वाला। क्या? साथ वाला। उसके बाद ऑफेंडर की बात करोगे, तो ऑफेंडर का जो हिंदी अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अपराधी। क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपराधी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हैं, तो नोट कर लेना। इन सारे के सारे अर्थ के साथ जाओगे, तो अगर अपोजिट पूछा है, साथी का जस्ट उल्टा होगा। साथी का ही संबंधित कौन है? मित्र है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अपराधी का मतलब ये भी कभी नहीं होगा, साथी का मतलब ये भी नहीं कभी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी आंसर ए आ रहा हो बिल्कुल सही है। आंसर आपका फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर आपका फॉर होगा। क्या होगा? फॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। किसका? अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका अटैचमेंट है, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। और अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हो जो आपका अटैचमेंट होता है, इसका मतलब होता है या तो आपकी ममता से मतलब हो, या तो आपका जुड़ाव हो, या तो आपका राग मिलता हो। क्या मिलता हो? राग मिलता हो। या तो आपकी जिसको कहते हो जप्ती। क्या कहते हो? जप्ती कहोगे। बंधन, बंधन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बंधन कह सकते हो। जुड़ाव इससे नहीं कहते हैं, जुड़ाव इसका मतलब नहीं होता, जुड़ाव का अलग ही सेंस होता है, बट इस कह सकते हो जुड़ाव, बट इसका संबंध जुड़ाव से नहीं। एक ममता के कारण जप्ती होता है, बंधन होता है, और ऐसा जो कि टूटे ना। उसके बाद आपका किसी से राग मिलता हो, जैसा होता है ना राग में राग मिले, तो ये सारे इसके हिंदी अर्थ होते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने अपोजिट का कनेक्शन दिया गया है, अडप्टर दिया गया है, बॉन्ड दिया गया है, या आप एमिट के साथ जाओगे। तो अगर सबसे पहले बात कीजिए अटैचमेंट की, हिंदी आपको पता है। कनेक्शन की बात करी जाए, किसकी? कनेक्शन की। तो इसका मतलब क्या होता है? कनेक्शन का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए, तो इसका हिंदी अर्थ होता है जुड़ाव। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है जुड़ाव। अगर बात करते हो अडेप्टर की, किसकी? अडेप्टर की बात करते हो, तो अडेप्टर वो होता है जिससे मोबाइल चार्ज करते हो, या कोई भी ऐसा उपयोजक, कोई भी ऐसा उपयोजक जो किसी काम की सहायता का काम किया जाता है, जिससे उसको कहा जाता है अडेप्टर, जो आपका मोबाइल का चार्जर जैसे होता है। अगर बॉन्ड की बात की जाए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अनुबंध। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुबंध, जो कि आपके बंधन से संबंधित होता है। किससे? बंधन से संबंधित होता है। उसके बाद अगर बात की जाए एमेट की, एमेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? किसका? एमेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को संबोधित करना, या सभा को संबोधित करना का जो इंग्लिश अर्थ होता है, उसका मतलब क्या होता है? एमेट। क्या होता है? एमेट। तो अब आपकी बार सेंटेंस देखो, अपोजिट पूछा था ममता, जप्ती, बंधन का, तो कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव,
ठीक है, जुड़ाव इसका कनेक्शन साथ ही में बन जाएगा, अडेप्टर हो नहीं सकता, संयोजक का कोई मतलब नहीं बनता, तो आंसर क्या होगा, बॉन्ड। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अनुबंध। इसका मतलब क्या होता है, अनुबंध। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपके सामने बॉन्ड आंसर लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, बॉन्ड। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब आ जाए या फिर आपको दे दिया जाए सिनोनिम, SYS क्या हो जाए, सिनोनिम अगर आ जाए SYNONYM, अगर सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, इसको बेस्ट एक्सप्रेसेस भी कहते हैं। क्या, बेस्ट एक्सप्रेसेस भी कहते हैं। तो चूज द वर्ड विच एंटोनिम द मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो, तो इसका आंसर आपको बताना है, किसका, आपका सिनोनिम, सिनोनिम का आंसर बताना है। तो क्या होगा, ऑब्लिगेटरी का पूछा गया है, क्या ऑब्लिगेटरी का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में आंसर दो, क्या आंसर हो सकता है। साइनोनिम्स की अगर बात की जाए तो साइनोनिम्स का जल्दी से बता दो कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑब्लिगेटरी की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, तो 3 की ऑब्लिगेटरी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज को अनिवार्य करना। क्या करना, किसी भी चीज को अनिवार्य करना, इसका हिंदी अर्थ होता है जो होता है ऑब्लिगेटरी का। ऑब्क्योर की बात की जाए, ऑब्क्योर का अर्थ सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा आपका अस्पष्ट। अगर सैड की बात की जाए, सैड का मतलब क्या होता है, जानते हो ना, सैड का मतलब होता है दुख होना या फिर दुखी होना, और नेसेसरी का मतलब होता है जो चीज आपके लिए आवश्यक हो। क्या हो, जो चीज आपके लिए आवश्यक हो, तो ये किसका मतलब होता है, आवश्यक होता है आपका नेसेसरी का। क्वेश्चन था आपके सामने अनिवार्य, जो अनिवार्य हो, आपके सामने अपराध दिया, सॉरी, जो आपके ऑब्क्योर मतलब अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, सैड दुख हो गया, नेसेसरी का मतलब होता है जो आपके लिए आवश्यक हो। एक और रह गया, रिवोल्ट की बात की जाए, रिवोल्ट होता है आपका विद्रोह, रिवोल्ट की बात की जाए, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, विद्रोह होता है। अब इसके आंसर की बात की जाए तो अनिवार्य था, क्या था, अनिवार्य मतलब अनिवार्य है, इसको ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और उससे रिलेटेड अगर आंसर की बात की जाए तो क्या होगा, आपका नेसेसरी मतलब आवश्यक ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी के साथ जाओगे, किसके साथ, डी के साथ, डी आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब साइनोनिम का आंसर आया है, किसका, साइनोनिम का, साइनोनिम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके फैसिनेटेड का आंसर आपको बताना है, मेस्मराइज्ड, बर्ड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, आपके डिसइंटरेस्टेड की बात की जाए, या फिर आपकी बात की जाए आपके रिपल्स्ड की, किसकी, रिपल्स्ड की, डिसइंटरेस्टेड की बात की जाए, बर्ड की बात की जाए, या फिर आपके मेस्मराइज्ड की बात की जाए, क्या आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। पहले की बात की जाए, सबसे पहले फेस्टिनेटेड की बात करते हो, किसके, फेस्टिनेटेड के साथ जाओगे, इसका मतलब होता है किसी को आकर्षित करना या फिर मोहित करना, किसी को आकर्षित करना या फिर मोहित करना। अब कौन आया, अब आपका मैस्टिमेटेड के साथ, अगर सब समझते हो इसके साथ जा सकते हैं, तो इसका भी हिंदी अर्थ होता है किसी को मोहित करना। क्या करना, किसी को मोहित करना या फिर आकर्षित करना या अपनी ओर लुभाना। अगर बर्ड की बात करते हो, बर्ड का मतलब क्या होता है, तो बर्ड का मतलब होता है जिससे आप बोर हो जाते हो, या कह सकते हो हिंदी क्या होती है, ऊब जाना। इसकी हिंदी क्या होती है, ऊब जाना, इसकी हिंदी होती है किसकी, आपकी बोर्ड की। तीसरा आता है आपके सामने डिसइंटरेस्टिंग, क्या आता है, डिसइंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है किसी को उदासीन से संबंधित या किसी बात से सहमत ना होना। और डी का मतलब क्या होता है, रिपल्स का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है आपका निरस्त करना, किसी चीज को क्या करना, निरस्त करना। तो अगर ऑप्शन के साथ ऑप्शन देख के क्वेश्चन लगाओगे तो मोहित करना, आकर्षित करना पहले ही हमने आपको बता दिया था, क्या नाम, मैस्मर्श इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ए से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फरवरी की स्पेलिंग आपको बतानी है, किसकी, फरवरी की स्पेलिंग बतानी है। और जब भी फरवरी की स्पेलिंग याद करनी हो तो याद फरवरी ना कह के फेब्रुअरी, क्या, फेब्रुअरी से याद की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, फेब्रुअरी की बात करते हो, फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी में FEBRARY के साथ, FEBRURY के साथ, FEBRUARY के साथ, या फिर फेवरेट का
क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो 5 की अगर बात की जाए, फरवरी की जो स्पेलिंग होती है FEBRUARY, FEBRUARY इसकी हिंदी इंग्लिश होती है। तो आंसर क्या होगा? 5th का सी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सिविलाइज्ड की स्पेलिंग दी गई है, तो क्या यहाँ पे सिविलाइज्ड की इंग्लिश आपकी सही होगी? इसका आंसर जल्दी से बताओ, क्या सही हिंदी होगी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संस्कारी। क्या होता है? संस्कारी या सभ्य इसकी हिंदी होती है। संस्कारी होती है या फिर सभ्य इसकी हिंदी होती है। और लेकिन इसका सही मीनिंग कौन सी होगी? तो सभी लोग लिख लेना, CI सिविलाइज्ड की हिंदी होती है CIVILIZED। तो क्या हो जाएगा? सभ्य या फिर संस्कारी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वाक्य का सिर्फ एक अर्थ। एक वाक्य जो बहुत लंबी लाइन में लिखा गया है उसका एक छोटे शब्द से मतलब निकलना को कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दिया गया है स्टडी ऑफ वर्ड, मतलब जो आपका स्टडी होती है पक्षियों की स्टडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पक्षियों की क्या करता है उसको तो सर्जन के साथ जाओगे, डॉक्टर से नहीं पूछा गया, ये पूछा गया उस स्टडी को क्या कहते हैं जिसको आपके बर्ड्स से संबंधित होती है। पक्षी विज्ञान जो होती है पक्षी विज्ञान कहते हैं, लेकिन पक्षी विज्ञान की हिंदी क्या होती है? पक्षी इसकी हिंदी क्या होती है? अगर बात की जाए किसकी? आपकी स्टडी ऑफ बर्ड्स की, तो इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और इसकी हिंदी क्या होती है? पक्षी विज्ञान। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है पक्षी विज्ञान। क्या होती है? इसकी हिंदी होती है पक्षी विज्ञान। तो आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। अगर जूलॉजी की बात की जाए, ये किसकी विज्ञान होती है? ये होती है जंतु विज्ञान। क्या होती है? जंतु विज्ञान। बायोलॉजी की बात की जाए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को पता होगा, जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। और अगर आर्कियोलॉजी की बात की जाए, इसका मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व। पुरातत्व मतलब जितने भी आपके पुराने अभिलेख होते हैं इनकी जो खोज की जाती है, इसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ बर्ड्स का आंसर होगा आपका ऑर्निथोलॉजी। क्या? ऑर्निथोलॉजी। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब एक ऐसा लेख जिसको आप सही से पढ़ नहीं सकते। मतलब अगर किसी ने राम लिखा है तो अगर राम ऐसा लिखा जाए पढ़ सकते हो, अगर राम को ऐसा लिखा जाए पढ़ सकते हो, लेकिन राम को अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, मतलब पढ़ नहीं सकते, ऐसी राइटिंग में लिखी गई है, तो इसको क्या कहेंगे? एलिजिबल की बात की जाए, लेजिबल की बात की, लेटरेट की बात की जाए, या फिर इनिमिटेबल की बात की जाए, क्या यहाँ पे आंसर आपका सही होगा? अगर क्वेश्चन की बात की जाए, काफी के यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अगर ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन देखा जाए तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। लेजिबल क्या होगा? लेजिबल आपका यहाँ पे संबंध होगा और इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। और ऑब्स्क्योर इसका साइनोनिम बनेगा किसका? आपके लेजिबल का। लेकिन सबसे पहले जो आपका इनिमिटेबल दिया गया है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है आपका अनोखा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इनिमिटेबल किसके सामने? इनिमिटेबल का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है अनोखा, जो एक प्रकार का यूनिक हो। क्या हो? यूनिक हो, अनोखा लेख हो। अगर बात की जाए इलिटरेट की, किसकी? इलिटरेट के साथ जाओगे तो इसकी हिंदी क्या होती है? विद्याहीन या फिर निरक्षर। क्या कहोगे? या फिर निरक्षर कहोगे या फिर आप विद्याहीन कहोगे। थर्ड आता है लेजिबल की बात की जाए तो अभी बताया अस्पष्ट। इसका हिंदी क्या होती है? अस्पष्ट। क्या होती है? अस्पष्ट इसकी हिंदी होती है। अगर लेजिबल की बात की जाए, लेजिबल का मतलब क्या होता है? तो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज ऐसी लिखी हो जो पढ़ने योग्य हो। कैसी हो? पढ़ने योग्य हो, जिसको पढ़ा जा सके। तो आंसर आपका कौन सा होगा? सी नंबर यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। And identify the correct part of speech of the underlined word. Part of speech जब हमने आपको पढ़ाई थी तब कितने प्रकार से पढ़ाई थी? तब पढ़ाई थी 8 प्रकार से। 8 टॉपिक होते हैं जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको ये पढ़ाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। जो कोलंबस एक व्यक्ति था, उसने क्या
किया था, उसने डिस्कवर किया था, खोज की थी अमेरिका की। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। और वास्को डिगामा ने किसकी की थी? अपने भारत की। तो भाई डिस्कवर यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा? बताया था मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में बताया था, जब भी मेन वर्ब जब सेंटेंस में आएगी तो पूरा सेंटेंस बता देगी कि किस सेंटेंस में है। तो ये क्या है? डिस्कवर में, डिस्कवर्ड नाउन में कभी राम का रैम्ड नहीं होगा, सीता का सैम्ड नहीं होगा, इसी प्रकार से। लेकिन जब ऐसा होने लगे तो वो शब्द वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। तो यहाँ पे डिस्कवर का डिस्कवर्ड कर दिया गया, सेंटेंस पास्ट में पहुंच गया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो थी किसमें? पास्ट में है। तो ये क्या होगी? डिस्कवर्ड आपका यहाँ पे एडवर्ब होगी नहीं, एडजेक्टिव होगा क्या? नहीं, नाउन होगा नहीं। आंसर हो जाएगा आपका वर्ब। यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? वर्ब। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? वर्ब। 9th का सी क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। क्या नाम? जनैत की बात की जाए, इज द टालेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर। मतलब जो जनैत व्यक्ति है वो अपनी 4 बहनों में सबसे बड़ा है। क्या है? 4 बहनों में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे अगर जनैत की बात की जाए, ये क्या बनेगा? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर प्रेपोजिशन? देखो प्रेपोजिशन से शुरुआत सेंटेंस की हो गई नहीं, ये हो नहीं सकता। वर्ब की शुरुआत तब होती जब सेंटेंस आपका कैसा? क्वेश्चन मार्क हो। क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, ये हो नहीं सकता। या तो नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। लेकिन जब नामकरण किया जाए, इसका नाम कर दिया गया जनैत, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया आपका नाउन। क्या बन गया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, परिभाषा। तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। लेकिन अगर कहा जाता ही इज द टालेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर्स, सी इज द टालेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर्स, या फिर किसी दे की बात की जाए, किसी भी ऐसे सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। लेकिन अभी आपका ये क्या होगा? ये आपका नाउन होगा, बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग, नाम इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन क्या होता है? नाम, वाक्य में नाम रखने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अभी आपको हमने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़वाया था, जिसमें आपके जो आपका चैप्टर था प्रेपोजिशन, उसका जो टेस्ट था, टेस्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको देना है, आई एम द हैप्पीएस्ट मदर इन द वर्ल्ड। कोई जो मम्मी जी हैं वो कह रही हैं कि आई एम द हैप्पीएस्ट मदर, मतलब जो मैं हूं बहुत ज्यादा खुश किस्मत या फिर खुश मां हूं इस वर्ल्ड में। तो किसका प्रयोग किया गया? मदर के लिए किया गया। और यहाँ पे हैप्पी का हैप्पीएस्ट बना, तो ये क्या बना? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या? लेकिन किस में है? ये आपके सुपरलेटिव में है, और सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट एक बार बता दिया। लेकिन आई एम द हैप्पीएस्ट मदर इन द वर्ल्ड, तो बताया था ना, जब भी बड़े चीजों की बात की जाएगी, बड़े चीजों की बात की जाएगी, तो उससे पहले प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इन क्या है? ये आपकी प्रेपोजिशन है। इन क्या है? ये आपकी प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड का प्रयोग किया गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द बेस्ट डिक्शनरी आई कुड फाइंड। मैंने जो डिक्शनरी ढूंढी है वो कैसी है? दिस इज द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी डिक्शनरी मेरे पास है। एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन या फिर नाउन। देखना यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी हुआ है वो क्या है? वो यहाँ पे नाउन है। और हमने आपको बताया था, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की डायरेक्ट, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता जाए, उसको हमेशा एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो इसने बताई विशेषता कि ये बेस्ट डिक्शनरी है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एडजेक्टिव का। बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। लेकिन बेस्ट से पहले अगर ये दिया जाता द वेरी बेस्ट, किसका? अगर वेरी का प्रयोग किया जाता बेस्ट से पहले, तो वेरी क्या होता? तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब होता। वेरी क्या होता? एडवर्ब होता। और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता। मतलब एडवर्ब विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है किसी नाउन की। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे होगा आपका एडजेक्टिव, मतलब ए आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। अटाना इज अ स्मॉल विलेज। अटाना की कोई विलेज है, उसका नाम बताया गया है। उसकी बात ये बताई गई है कि वो एक स्मॉल विलेज है। कैसा है? स्मॉल विलेज। सेंटेंस पूरा हो सकता था, अटाना इज अ विलेज मतलब एक विलेज है, लेकिन विलेज की विशेषता बताई कि वो स्मॉल मतलब छोटा विलेज है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एडजेक्टिव आपका यहाँ पे आंसर एकदम
करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर आपका आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं आपके, 6 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसका आंसर अब देना है। सबसे पहले वी वेंट आउट द रेन, वी वेंट आउट स्पेस के बाद द रेन, मतलब वो फिर भी गए, वो फिर भी गए कहां पे, मतलब वी वेंट आउट, वह फिर भी गए बाहर, बारिश के बावजूद, बारिश के बावजूद हम बाहर गए। सेंटेंस क्या होगा, बारिश के बावजूद हम बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बावजूद। आल्दो की बात की जाए हालांकि, और बिकॉज की बात की जाए तो क्या होता है लेकिन, लेकिन क्योंकि। अगर बात की जाए वी वेंट आउट की तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका इन स्पाइट ऑफ होगा, मतलब वी वेंट इन स्पाइट ऑफ द रेन, के बावजूद भी बाहर गए हम पानी बरस रहा था, द रेन हो रही थी, पानी के बावजूद भी बाहर गए। क्वेश्चन नंबर 15, सी कैन गेट अ बेटर जॉब इफ सी स्पेस के बाद इन इंग्लिश, सी कैन गेट द बेटर जॉब, वह बेटर जॉब पा सकती है, वह बेटर जॉब पा सकती है। इफ का प्रयोग किया गया अगर, इसकी हिंदी क्या होती है, इफ की हिंदी होती है अगर, या कह सकते हो इफ, क्या होती है अगर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो यदि। इफ की हिंदी क्या होती है, यदि। सी कैन गेट अ बेटर जॉब, सबसे पहले बात करते हैं इफ से पहले की, तो इफ से पहले लगाओ फुल स्टॉप, सेंटेंस पढ़ो, सी कैन गेट अ बेटर जॉब, किसका प्रयोग, सी कैन गेट्स अ बेटर जॉब होगा सबसे पहले, तो गेट्स अ बेटर जॉब, और यहां पे क्या किया गया है, सी का प्रयोग किया गया है, किसका, सी का, और सी क्या है, सिंगुलर है। कैन की बात की जाए तो ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद इफ का प्रयोग किया गया, हमने आपको बताया था सेंटेंस, जब भी दो सेंटेंस जुड़े हों और उनके साथ सेंटेंस की बात की जाए तो जो सेंटेंस दूसरा होगा वही पहला होगा, और जो पहला होगा वही दूसरा होगा। अगर पहला वाला आपका सिंगुलर है, पहला वाला प्रेजेंट टेंस में है, तो दूसरा वाला भी सिंगुलर प्लूरल मत करना। पहला वाला अगर प्रेजेंट टेंस में है तो लास्ट वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट में वर्ब कौन सी देगी उसको हटाओ पहले। तो सबसे पहले विल स्पोकन का प्रयोग करोगे, ये भी वर्ब दी गई है, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो फ्यूचर का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद स्पोकन तो कभी हो ही नहीं सकता, सेकंड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में प्रयोग होती नहीं है इंडेफिनेट में। स्पोक आएगा या स्पीक्स आएगा, तो सी के साथ किसका प्रयोग, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, स्पीक्स, तो सी स्पीक्स, क्या, सी स्पीक्स इन इंग्लिश, अगर वह इंग्लिश बोलेगी तो उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। स्पोक क्या होगा, ये आपका प्लूरल होगा, स्पोक क्या है, प्लूरल है, और आपका स्पीक्स आपका सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 16, किसका प्रयोग किया गया है, आइदर माई मदर और माई फादर, स्पेस के बाद कमिंग टू द मीटिंग, इज, आर, वाज या वर। अब बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा, आइदर माई मदर और माई फादर कमिंग टू द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। अगर ऐसे वाक्य में मैंने बताया था, जब भी आइदर नॉर से, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस जुड़े हों, तो और, नॉर या फिर बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, या फिर अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और इस सेंटेंस का मतलब होगा या तो उसके मम्मी या तो उसके पापा, मतलब कोई दोनों में से कोई एक आएगा। जब एक आएगा तो भाई दो के लिए क्यों प्लूरल वर्ब लगाएं, सीधी सी बात है, सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे तो मद माय फादर के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगी या फिर आपकी वाज आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये तो प्लूरल होगी, ये आ नहीं सकती, तो या तो इज का प्रयोग करोगे या तो वाज का प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं सेंटेंस किसमें है, तो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कमिंग टू द मीटिंग, किसका प्रयोग, कमिंग टू द मीटिंग, तो वाज का प्रयोग होगा नहीं, तो प्रेजेंट किसका प्रयोग होगा, आ रही है, किसका प्रयोग होगा, आ रही के अर्थ में आप इज का प्रयोग करोगे, किसका, इज का। वाज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस पैसिव में होता, किसमें सेंटेंस आपका पैसिव में होता। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन कह रहा है जॉर्ज एंड, कौन आपके टमारा का नाम है, जॉर्ज एंड टैमरा डोंट स्पेस टू सी दैट मूवी, टू सी दैट मूवी, वांट, वांट्स, वांटेड या फिर वांटिंग। अब बात करते हैं दो नाउन, दो नाउन जब एंड से जुड़े हों, दो नाउन जब एंड से जुड़े हों और किससे जुड़े हो, एंड से, और किसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना किया गया हो,
तब वो दो नाउन माने जाते हैं, तब वो दो नाउन माने जाते हैं। और दो नाउन के लिए हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्लूरल नहीं है, ये भी प्लूरल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस आपके प्रेजेंट में है। तो क्योंकि यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया गया, किसका, डू नॉट का, तो सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में है। वांट होगा या वांट्स होगा, वांट्स अगर होता, वांट्स किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। वांट्स किसमें है, वांट्स है आपका सिंगुलर में। अगर बात करते हो वांट की, तो ये किसमें है, ये है आपका प्लूरल में। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे वांट आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वांट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज अबाउट टू आर टू वॉच। ठीक है, इसमें ये कहा गया है द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज, मतलब जितने भी इसके प्रीव्यूज थे वो इंक्लूड है इसी मूवी में, वो इंक्लूड है इसी मूवी में। और मूवी ही इसका मेन सब्जेक्ट है। क्या है, मूवी ही इसका मेन सब्जेक्ट है। मूवी के अंदर की बात नहीं करनी है हमें, मूवी की बात करनी है कि वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के रूप में आर्टिकल द का प्रयोग, मतलब निश्चित है, तो निश्चित है तो सिंगुलर है। टेक्स, नोवर्ड या फिर टेकन, टेकन आएगा नहीं, नोवर्ड हो सकता है। टेक प्लूरल के लिए आता है, टेक्स आता है सिंगुलर के लिए, तो नोवर्ड होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, टेक्स का प्रयोग किया जाएगा। किसका, टेक्स का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेस के बाद इज हैप्पी विथ हिम। हमने आपको सारे के सारे जब प्रोनाउन पढ़ाए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया था, तब ये सारे के सारे लिख के बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे इज का प्रयोग दिया गया। सेंटेंस में जो आल है प्लूरल, आल के साथ कभी इज का प्रयोग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दे प्लूरल है, दे के साथ कभी सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकती है, सिंगुलर वर्ब आएगी, कभी नहीं आएगी। वी की बात की जाए, वी के साथ कभी इज का प्रयोग हो सकता है, वी के साथ आर होता तो मान लेते, लेकिन वी के साथ कभी भी इज का प्रयोग नहीं हो सकता। तो जो अकेला बचा है वही तो सही होगा, क्योंकि डी ई आंसर है नहीं कि नो वर्ड, तो आंसर क्या होगा, नो बडी। और नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं या एक के अर्थ में, तो नो बडी इज हैप्पी विथ हिम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे नोबडी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉजिकल पढ़ो, इसीलिए हम आपके सामने आए हैं इस डिजिटल टॉक टेक्निक को लेके एक यूनिक वे के साथ, ताकि आपको सही से सेशन में दिमाग आपका लग जाए। फिलिंग द ब्लैंक्स, आवर्स इज फॉर वी, स्पेस इज फॉर ही, इसका आंसर आपको बताना है। मतलब जो आर्स है आपका वो है वी के लिए, वी की जो अपना की इंग्लिश होती है पजेसिव के तौर पे वो होती है आर्स, और आर्स का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, जिसके बाद किसका प्रयोग नहीं होता, जिसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आर होता तो आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन आ सकता था। तो ये आर्स होता है वी के लिए, तो फॉर ही के लिए क्या होगा, ही के लिए क्या हो सकता है, माइन का प्रयोग, माइन का प्रयोग आई के लिए किया जाता है। देयर का प्रयोग, देयर्स का प्रयोग दे के लिए किया जाता है। हिज का प्रयोग किया जाता है ही के लिए, और हर का प्रयोग किया जाता है अपना की इंग्लिश ये सारी की सारी हैं, तो हर का प्रयोग किया जाता है सी के लिए। आपको चाहिए ही के लिए, तो ही का होता है हिज। साड़ी बताई थी प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन में रट्टा मरवाया था इन सारी चीजों को कि कैसे आपको यहाँ पे ये पढ़नी है। तो टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आज के थे। आज डेट कितनी है, आज डेट है आपकी 15 तारीख। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, क्योंकि सिलेबस आपका कंटिन्यू करना है, और क्योंकि सिलेबस भी आपका लगभग में खत्म होने वाला है। ठीक है, लगभग में आपके पैसेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी आपके खत्म करते हैं। फिर एक बार दोबारा से सिलेबस स्टार्ट होगा, जल्दी जल्दी से उसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि फॉर्म भी आपके दोबारा आने का नंबर लग जाएगा और पेपर्स भी आपके नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी वक्त, कितने बजे, 6 बजे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।